वजह बका हुसैन है, दिल की सदा हुसैन है, वजह बका हुसैन है, टूटे ना जो कभी कहीं वो आसरा हुसैन है। सजदे में या नमाजियो सजदा रसूल का रहे, सजदा जरूर कीजिए ये बात भी ना भूलिए, पूछा जरूर जाएगा सजदे में क्या हुसैन है। मुझको जो नापसंद हो वो बात मत कभी करो, जनाब इमामुल अंबिया कह रहे हैं मुझको जो ना पसंद हो वो बात मत कभी करो, मेरा लिहाज है अगर, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इशारा करके कहते ने मेरा लिहाज है अगर इसका लिहाज भी करो, क्योंकि हुसैन से हूँ मैं, मुझसे मेरा हुसैन है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात एक बार मिल के दरूद पढ़ो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो सुबाए गमे हुसैन तो कोई गम ना दे। मौला तुहाडियां धीआं दे पुत्रां दे जेड़े भी तुहाडे सिरां ते फर्ज ने मालिक ओहदे च तुहानूं अदा करन दे विच अपनी खास मदद अता फरमाओ। दावत खिताब देंगा ज़ाकिर अल बैत जनाब गयूर अब्बास गयूर ऑफ जंग। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाहिही फी हाज़िही साअति व फी कुल्लि शै वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व आईना हत्ता तस्कुनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या सैयदाती या मौलाती या फ़ातिमा तो आगिस्नी इक़्ज़ी हाजत। या सैयदाती या मौलाती या फ़ातिमा तो आगिस्नी इक़्ज़ी हाजत। सारे मिलके बआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ो। अपने आप को कम नहीं लातादाद समझ के बआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ो। जुमला मरहूमीन बानियान मजलिस के रिश्तेदार अहबाब और आप अज़ादार मातमियों के रिश्तेदार अहबाब जो दुनिया से चले गए हैं, पीछे उन फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, इन सब की रूह के साले सवाब के लिए बआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। बआवाज़ बुलंद सलावत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बार दीगर बआवाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर, सारे मिलकर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी आली हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत यजीदियत यजीदियत ज़हूर हुज्जत ज़माना के लिए बआवाज़ बुलंद सलावात। सारे कायनात की तमाम जमीयतों को इकट्ठा करने के लिए उस वहदहुल्ला शरीक ने अलम को नाजिल किया। सुभान अल्लाह, मेहरबानी भैया, शुक्रिया। क्योंकि ये ज़िक्र मोहताज नहीं है किसी चीज़ का, और भजन ये वो ज़िक्र है जिस ज़िक्र में अम्बिया तशरीफ़ लाते हैं। मैंने पहला फ़िक्रा कहा है, कायनात की तमाम जमीयतों को इकट्ठा करने के लिए उस वहदहुल्ला शरीक ने अलम को नाजिल किया। अलम आदम जन्नत से लेके आए,
या आदम ने अलम ला के शीश नबी को दिया। अलम तबरकाते अंबिया में हमेशा शामिल रहा। लफ्ज़ अलम का बट साहब मतलब क्या है, अलम कहते किसे हैं और अलम को हम शिया अपने घर की छत पे लगाते क्यों हैं। सुभान अल्लाह भाई, मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाली बुज़ुर्ग शख्सियत सज्जाद जाफरी साहब तशरीफ़ ले आए। मैंने बस इतना ही पढ़ना है जितना जनाब यूसुफ के ख़रीदारों में उस बुढ़िया ने अपना नाम लिखवाया था। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मालिक बानियान के मार रिस्क में इजाफा फरमाए। इजाज़त है किबला 2-4 जुमले फ़ज़ाइल के और मिंबर किबला के। बादशाह फरमाते हैं कि अलम तबरकाते अंबिया में हमेशा शामिल रहा। भजन लफ्ज़ अलम का मतलब क्या है, अलम कहते किसे हैं। लफ्ज़ अलम नाज़िम भाई लिखता है अलामत से। तवज्जो है मातमी जो बैठे हो। लफ्ज़ अलम बट सब निकला है अलामत से, और अलामत किसे कहते हैं, निशानी को। बट सब मुझे इस बात का पता नहीं, हज़ारों का मजमा हो फिर भी यही पढ़ा जाता है ज़िक्र हुसैन में। और तज़किरा भाईजान मैं उस बादशाह का कर रहा हूँ जिसके घर की छत पे नहीं, जिस बंदे की ज़मीर की छत पे बाबुल हवाइज का आलम है। वो बंदा नौकर का जुमला सुने और फिर अपनी तईद का हक अदा करे। लफ्ज़ अलम का मतलब ये है, लफ्ज़ अलम निकला है अलामत से। अलामत कहते हैं निशानी को। किसी भी भाईजान अजनबी शहर में अगर कोई मोमिन भाईजान चला जाए, किसी की मकान की छत पे अलम लगा हो, फिर उसे पूछना नहीं पड़ता ये सामने घर किसका है। सारे बोलो भाई हैदरी। अलम लाके आदम ने शीश नबी को दिया। तबरकात अंबिया में अलम शामिल रहा। और अलम है किसका, ये शिया सुन्नी मिलके मैं ढेर सारे भाईजान वो घर दिखा सकता हूँ जो अलीजुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी घर की छत पे बाबुल हवाइज का आलम लगा हुआ है। तईद का हक अदा करना भाई, जिसे समझ आइए तईद का हक अदा करना। मैं मिंबर भाई किबला के हवाले करना चाहता हूँ ताकि 2-4 मातमी अज़ादार आ जाए, ताकि मेहमान हैं। मालिक इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और इनका साया हमारे शरों पे कायम दायम के बाअमल शख्सियत नसीब फरमा है। ढेर सारे शिया ऐसे हैं जो नमाज फ़जर के बाद बट साहब अकीदा है हम शिया सुनियों का, नमाज फ़जर के बाद अलम के नीचे जाके दुआ मांगते हैं, मालिक रिज़्क दे दे, इज़्ज़त दे दे, औलाद दे दे। जी शियों पे भी इतराज़ है, सुन्नियों पे भी इतराज़ है। जी शिया अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं, भाईजान सुन्नी अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं। इसी फिक्रे पे मैं मिंबर छोड़ दूं, किबला के हवाले कर दूं, मेरी नौकरी हो गई, बट सब मेरे सफ़र का, मेरे आने का हक अदा हो गया। ज़रूरी नहीं हज़ारों का मजमा हो। बादशाह फरमाते हैं दुआ करनी चाहिए, पढ़ने वाले को मुतमिन हो के पढ़ना चाहिए, सुनने वाले को मुतमिन हो के सुनना चाहिए, चाहे एक बंदा क्यों ना हो। अज़हर हसन ज़ैदी साहब से किबला किसी बंदे ने पूछा, बादशाह अगर एक हो वो भी सुनने वाला बोले ना, पढ़ा हुआ बंदा, पढ़ा लिखा बंदा वो तो भूल जाता है। अज़हर हसन ज़ैदी साहब कहते हैं दुआ मांगनी चाहिए पढ़ने वाले बंदे को, काम हो काम ज़ार्फ ना हो। शाबाश भाई, शाबाश भाई, मेहरबानी भाई, मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। हम पे यही इतराज़ है कि शिया भी अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं मलंग सिंह, और सुन्नी भी अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं। मेरे अकीदे के मुताबिक हर बंदे के अकीदे का वो आप जिम्मेदार है नाज़िम भाई। मेरे अकीदे के मुताबिक शिया भी घर की छत पे अलम लगाते हैं, सुन्नी भी घर की छत पे अलम लगाते हैं, लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक ये फिक्रा गलत है। न शिया अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं भाईजान, न सुन्नी अपनी घर की छत पे अलम लगाते हैं, बल्कि अलम के साए में हम अपने घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, मालिक आपकी ज़िंदगी दा। बल्कि हम अलम के साए में अपने घर बनाते हैं। कोठी पे लगा हो कोठी शियों की, गाड़ी पे लगा हो गाड़ी शियों की, तवज्जो है। और तईद का हक अदा करना, जितने गाजी के मुरीद तशरीफ फरमा हो, वही अलम
करोड़ रुपए की चाचा जी कोठी पर अलम लगा हो, उसे भी बंदे सलाम करते हैं। वही अलम अगर किसी जगह से गुजरते हुए किसी झोंपड़ी पर लगा हो, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, माचमियों की जिंदगी दराज फरमाए। सारे बोलो भाई हैदरी। वही अलम अगर किसी झोंपड़ी पर भाईजान लगा हो, ये आपका भी मुशाहिदा होगा, झोपड़ी पर अलम लगा हो, करोड़ रुपए की प्राडो पर जाने वाला आजादार उसके सामने अपनी प्राडो का शीशा उतार कर सलाम करता है। इसका मतलब है वो झोपड़ी को सलाम नहीं, वो बाबुल हवाइज को सलाम है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई। मालिक आपकी जिंदगी, मालिक मार्फत के ये आंसू है, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। बाबुल हवाइज के अलम का मौजज़ा क्या है, और ये नशियों का है न सुनियों का है। आखिरी बात फजाइल, अलम नशियों का है न सुनियों का है, अलम है फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा का। क्योंकि अलम फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। इसी की दलील और मिंबर किबला के हवाले। अलम कैसे, कोई बंदा सवाल कर सकता है। गयूर अब्बास, हमने सारी जिंदगी यही सुना कि अलम चाचा जी शियों का है। अलम शिया अपने घर की छत पे लगाते हैं। गाड़ी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें, करोड़ रुपए की प्राडो हो, झोंपड़ी हो, बिल्डिंग हो, अलम सिर्फ शिया लगाते हैं। जी शियों का है। मैंने कहा न शियों का है न सुनियों का है, अलम है फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह भाई। कोई बंदा सवाल करता है गजूर अब्बास तेरे पास दलील क्या है? लो मैं दलील इतनी सादा देने लगा हूं कि यहाँ इस महल्ले से बाहर जाने की जरूरत नहीं। तवज्जो है साहबान, यहाँ इस महल्ले से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी मेरे बिरादरान अहले सुन्नत की मस्जिद में भाईजान दरूद ताज मौजूद होगा। बोलना भाई, जिन्हें समझ आती उन्हें बोलना चाहिए भाई। दरूद ताज मौजूद होगा। अगर मस्जिद में न मिले, किसी न किसी मौलवी के सीने में भाईजान जरूर महफूज होगा। दरूद ताज के भाईजान चाचा जी फिक्रे क्या है? साहिब ताज बोली भाई, साहिब ताज वल महराज वल बुराके वल अलम। सुभान अल्लाह भाई। ताज वाला नबी, महराज वाला नबी, बुराक वाला नबी, अलम वाला नबी। फिर झगड़ा न कर, अलम है ही मुस्तफ़ा का। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो अपने अकीदे के मुताबिक अलम को झुकता है। लेकिन बड़े मान थे अली की बेटियों को अब्बास पर। मालिक आपकी हाय कबूल फरमाए, कायनात का कोई दुख न देखो। बस मिंबर में किबला के हवाले करना, एक एक बात, बस मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया। मैंने बात सब कहा है कि बड़े मान थे अली की बेटियों को मलंग सिंह अब्बास पर। कितने मान थे अब्बास पर? मदीने से जब चलने लगे ना, सवार हो गई अली की बेटी, दौड़ के अब्बास बाहर निकले, इशारा करके कहता है दरवाजे बंद कर दो, वो बीबी बाहर आ रही है जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था। हाय करो, हाय तेरे बस में, मैं मिंबर छोड़ने लगूँ। मालिक तेरी हाय कबूल फरमाए, कायनात को कोई दुख ना देखो जिसने हाय की है। बट जब मिंबर हुसैन की कसम है, इशारे कर रहा था। जब महमल आगे गुजर गया, अली की बेटी सवार हो गई, पीछे सर से अमामा उतार के जमीन पर नक्श ज़ैनब आलिया के कदम पे हाय तो करना, हाय तेरे बस में है। ज़ैनब आलिया की शान सुनना चाहता है तो हाय नहीं करता, तेरे अपने नसीब है। नाज़िम भाई पीछे बैठ के निशान मिटा रहा था, जिससे बर्दाश्त नहीं था कि ज़ैनब आलिया के नक्श कदम पर भाईजान किसी की नज़र जाए। मैं क्या पढ़ूँ, आप क्या सुनेंगे और कितने मातमी हाय। मैं नौकर चाचा, मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। उसी अब्बास की गुर्बत की इंतहा है। जब सारे गुजर गए ना, आसमान की तरफ मुंह कर कहता है अल हिजाब, अल हिजाब। नाज़िम भाई लफ्ज़ हिजाब का आना था। मदीने के एक बंदे ने शाने पे हाथ रखा, उसने कहा सामने वाले घरों के दरवाजे बंद करवाने समझ आते हैं, नक्श में नकाना समझ आता है। ये आसमान की तरफ मुंह करके अल हिजाब की आवाज़ रो के धाड़े मार के जनाब सरकार अब्बास रो के फरमाते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं आसमान की मखलूक से कह रहा हूं कि पर्दा कर जाओ, मेरी मखदूमा घर से बाहर आ रही है। अला लानतुल्लाह कौम सालिमीन। मालिकिन आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में